कटिहार रेल मंडल के 18 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत आज प्रथम चरण में कटिहार रेल मंडल के कुल 9 स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्थानीय विधायक महबूब आलम, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से आज बारसोई रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बारसोई स्टेशन विकसित स्टेशन के साथ साथ नई अत्यधिक यात्री सुविधाओं के अलावा मौजूद सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन से सुसज्जित होंगे। इस अवसर पर विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के तहत 508 स्टेशनों का एक साथ विकसित होना निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। वही स्थानीय विधायक महबूब आलम ने कहा कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना से सभी को लाभ मिलेगा। आज जो उद्घाटन समारोह हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से, इसमें 508 रेलवे स्टेशनों को सम्मिलित किया गया था। कटिहार मंडल में उसमें 9 स्टेशन थे, जिसमें कि बारसोई में हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसी तरह नॉर्थ मध्य रेलवे में करीब 55 स्टेशनों का उद्घाटन आज किया जा रहा है और भविष्य में टोटल 1300 के करीब स्टेशन हैं, जिनमें कि आगे भी कार्यक्रम किए जाएंगे। और यह अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो रेलवे के स्टेशन, खास करके जो फार फ्लंग और दूर दराज के इलाकों थे, उनके स्टेशनों के सुविधा के लिए बने हुए हैं। कुल कितनी लागत से इसका है? इसमें करीब, जैसा कि बताया गया, करीब 25,000 करोड़ रुपया का लागत आएगा। पूरे कटिहार डिवीजन में 218 करोड़ रुपए का लागत आएगा। बारसोई में कितना? बारसोई में करीब 23-24 करोड़ रुपए का लागत आएगा। आगे क्या योजना है और कितने स्टेशन को और जोड़ने की योजना है? आगे कटिहार मंडल में ही 9 स्टेशनों को और जोड़ना है। टोटल 18 स्टेशनों का कटिहार मंडल में समावेश किया गया है, जिसमें कि 9 का उद्घाटन आज हुआ है। 9 और आगे भी कार्यक्रम होंगे उनके लिए। सर, इनिशियली मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होंगी? मूलभूत सुविधा जो होगी, जो स्टेशन का बिल्डिंग है उनका फेसलिफ्ट किया जाएगा, जिससे वो सेंटर जो स्थानीय जो शहर है, छोटे छोटे शहर हैं, उनके सिटी सेंटर के रूप में काम कर सके। तो भी 2757 उसका रेट अभी स्पेशल ट्रेन है। कोरोना काल से उसका रेट नहीं गिरा है, सबसे अधिक पैसा लिया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? आप अलग से ले लीजिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और हमारे इस मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्रियों ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला को रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि गति शक्ति, जो कि देश के विकास में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो, चाहे वो आकाश क्षेत्र हो, चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हम द्रुत गति से कैसे लोगों के आवश्यक सामानों को हम पहुंचा सकते हैं, इससे भारत के विकास में काफी मदद मिलेगी। हम अपने कटिहार जिला के बारसोई जंक्शन को इस पुनर्विकास में शामिल करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कि आपने कटिहार जिला के बारसोई जंक्शन को जोड़कर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की जो योजना का शिलान्यास किया है। मुझे लगता है इससे आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष के समेत कटिहार जिले की बारसोई का स्टेशन जो हम लोगों का है काफी अच्छा और सुंदर हो जाएगा। नागरिक सुविधाओं को भी काफी बढ़ोतरी मिलेगी और जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था है, जो लोग वेंडर जोन है, वेंडिंग जोन है, सभी तरह की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं इन स्टेशनों पर होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने काफी अच्छा काम किया है। इससे भारत की ट्रेनों को काफी अच्छी उपलब्धि मिलेगी और यहाँ के आम नागरिकों को काफी अच्छी सुविधा मिलेगी। योजना के तहत बारसोई की चिर प्रतीक्षित मांग जंक्शन की मॉडल स्टेशन बनाने की वो पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री
का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथ साथ मैं कटिहार डिवीजन के बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अमृत भारत मॉडल स्टेशन बनने के बहाने जो हमारे गरीब वेंडर्स है, मजदूर हैं और रेल के परित्यक्त जगहों पर ठेला लगा करके जो रोजगार हासिल कर रहे हैं, इनको विस्थापित करने की योजना नहीं बनाया जाए। और जो हमारे रेल के साथ तो हमारे सिविल नागरिक की जमीन का जो विवाद है, जैसे विजय भारती की जमीन का विवाद है, 3 डिसमिल ही जमीन है, चाहे 1 डिसमिल ही जमीन है, उनको ताकत के बल पर बेदखल नहीं कर दिया जाए, शांतिपूर्ण समाधान की तरफ दिशा में कदम उठाया जाए। साथ साथ जो 13 एकड़ 59 डिसमिल .999 करीब करीब 41 बीघा जमीन को सीओ जो चले गए अमर राय ने जमाबंदी कर दी, वो रेल की जमीन थी और बिहार विधानसभा में भी ये स्वीकार किया गया है कि रेल की जमीन थी। उसकी जमाबंदी कैसे हुई, उसका एलपीसी कैसे हुआ और आज तक रेल प्रशासन के जरिए अमर राय पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, इसका भी मैं सवाल रखता हूं और जवाब ढूंढने की कोशिश डीआरएम साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वेंडर्स और छोटे छोटे दुकानदारों को भी इस अमृत भारत योजना के तहत स्वयं रोजगार हासिल करने का जो अवसर प्रदान किया जाए, और वो भी रेल की ही सेवा करते हैं। रेल के जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका दैनंदिन आवश्यकता का सामान उपलब्ध करवाना भी रेल की ही जिम्मेदारी है। इस तरह से चाहे टेम्पो वाले हो, चाहे छोटे छोटे दुकानदार हो, चाहे वेंडर्स हो, पूरे हिंदुस्तान के आप दिल्ली में जाइए, हैदराबाद में जाइए, विक्टोरिया टर्मिनस में जाइए, आप कलकत्ता में जाइए, हावड़ा जाइए, सियालदह जाइए, हर जगह वेंडर्स है, हर जगह स्ट्रीट वेंडर्स है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है। रायगंज में जाइए, अच्छी खासी जमीन दखल करके व्यक्तिगत लोगों ने दखल कर लिया है, उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन सिर्फ बारसोई को टारगेट किया जा रहा है, बारसोई के वेंडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, बारसोई को के दुकानदारों को, छोटे छोटे दुकानदारों को निशाना बना के उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इन तमाम यही अमृत भारत की योजना तो यही है कि अमृत भारत की योजना में एक बड़ा जो स्टेशन बन रहा है, उन स्टेशन का लाभ गरीबों को भी ले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना का शिलान्यास किए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया है। इसी के तहत बिहार के 49 स्टेशन और उसी में कटिहार का हमारा एक 1200 स्टेशन है। हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने, आप जानिए कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी प्रत्येक दिन स्टेशनों पर ही आवागमन करते रहती है, और उस आबादी को कैसे सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सके, इस निमित्त प्रधानमंत्री का एक स्वप्निल योजना है, और इस स्वप्निल योजना के तहत उन्होंने आज जो पुनर्विकास किया है, हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका आभार प्रकट